Assalamualaikum everyone. Welcome to Bushra's Medical Insight, your one-stop destination for simplified medical concepts. So, as you all are aware about the gene box, so now the gene box series will get start. In that basically हम लोग basic level से start करेंगे एक simple particular topic. We will clear our basic information about some topics. For example, हमारा first video in gene box होगा cell. What is cell? Then we will go in what we can say in ascending order. Cell, then this after cells, in the cells only we will cover the all the cell organelles, only the overview, and then we go to DNA. Then through DNA we will go to what is gene, what is chromosome. Like this we can get on. So let's get started. What is cell? What is cell? ये most of the people know. This cell are the basic building block of all the living organisms. ये एक फंडामेंटल यूनिट है हमारे बॉडी का. बिकॉज सारे मतलब जो हमारे लिविंग थिंग्स है, मतलब इफ यू टॉक अबाउट अ बॉडी, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है. सबको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स पता है. सेल्स सेल्स के ऊपर टिश्यू के ऊपर ऑर्गन, ये ऐसा लेवल ऑफ जो चीजें, मतलब इवन ऑर्गन ऑल्सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो ये एक जैसे घर के लिए क्या बोलेंगे, ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक of a home or house, whereas same cell is the basic building blocks of living things. ठीक है, अब जो human body है it is composed of trillions of cells. Trillions means कितने होंगे आप सोचो, ट्रिलियंस में है, क्योंकि सारी चीजें हमारी किससे बन रही है, सेल से बन रही है. कोई टिश्यू है सेल से बन रहा है, कोई ऑर्गन है सेल से बन रहा है, पूरा ऑर्गन सिस्टम है वो भी सेल से बन रहा है. तो सोचो, और कितने मतलब मेनी सेल्स आर, मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. अब एक सेल से तो एक पूरा ऑर्गन नहीं बनेगा ना ऑब्वियसली. और क्या काम करता है सेल? ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा. ये हेल्प करेगा कि हम हमारे फूड से न्यूट्रिएंट ले सके और फिर इसी न्यूट्रिएंट्स को हम कन्वर्ट कर सके किसमें, एनर्जी में. न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी में कन्वर्ट कर सके. और कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी वो कैरी आउट करता है इन अवर बॉडी. सो क्या है सेल का काम? ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स को फूड से निकाले मतलब टेक इन करेगा, फिर इस न्यूट्रिएंट्स को वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी वो परफॉर्म करेगा. अब जो सेल्स है, सेल्स में क्या होता है, सेल्स में ना हमारे बॉडी के एक हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं. ठीक है, जिससे वो क्या एक खुद की कॉपीज बना सकते हैं. फ्रॉम 1 to 2 then like this they go on division, cell division. So they contain some body hereditary materials which make copies of themselves. ठीक है, अब सेल्स के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनका भी एक डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट रोल होता है. और उनमें से सम ऑफ द पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनलीज. क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनलीज, जिनका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो एक सर्टेन टास्क प्ले करते हैं सेल के अंदर. तो देखते हैं हम बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू. अगर आप इन सब चीज़ों का इन लॉन्ग ओवरव्यू चाहिए आप लोगों को, तो मैंने सेल्स पे एक बहुत लॉन्ग वीडियोस बनाई रखी है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं. इट्स जस्ट अ ओवरव्यू वीडियो, दैट्स व्हाई इतना कंटेंट मैंने इसमें नहीं डाला है. ठीक है, द ह्यूमन सेल्स कंटेन द फॉलोइंग मेजर पार्ट्स. अब देखो कौन से मेजर पार्ट्स. फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म. अब सपोज ये हमारा एक सेल हो गया, सेल के अंदर
जो एक जेली लाइक फ्लूइड होगा वो होगा साइटोप्लाज्म। वो होगा साइटोप्लाज्म। मीन्स सेल के अंदर जो फ्लूइड है, जेली लाइक फ्लूइड, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। सो विद इन द सेल द साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ जेली लाइक फ्लूइड, जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं, एंड अदर स्ट्रक्चर्स दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या है, ये एक लॉन्ग नेटवर्क होता है जो सेल्स का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाता है। स्केलेटन आ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि कुछ फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, और साइटो है मीन्स सेल, तो सेल का फ्रेमवर्क में वो हेल्प कर रहा है। क्या होता है साइटोस्केलेटन, एक बड़ा सा नेटवर्क है फाइबर्स का जो सेल्स को क्या बना रहा है, दे मेकअप द सेल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये साइटोस्केलेटन जो है ये बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि वो सेल का शेप डिटरमाइन करेगा कि इस सेल का क्या शेप होगा, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, वो सेल्स को मूव होने, अलाउिंग सेल्स टू मूव आल्सो इंक्लूड एज अ क्रिटिकल फंक्शन। और वो एक ट्रैक लाइसिस्ट भी प्रोवाइड करेगा जो ऑर्गेनेलिज को डायरेक्शन देगा उनकी मूवमेंट के लिए, और दूसरे सब्सटेंस को भी वो गाइड करेगा विद इन द सेल्स। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये जो है ना, दिस ऑर्गेनेली ये सेल से ही बनता है। दिस इज प्रोसेस मॉलिक्यूल सिक्रेटेड बाय सेल्स, और ये जो मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं उसको वो ट्रांसपोर्ट करेगा एक स्पेसिफिक, मतलब उसका जो टारगेट पोजीशन है, उसको जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, या फिर वो इनसाइड द सेल भी हो सकता है वो डेस्टिनेशन, या आउटसाइड द सेल भी हो सकता है डेस्टिनेशन। इसमें आई थिंक, पता नहीं मैंने मेंशन की है या नहीं, बट इसमें 2 टाइप्स होते हैं, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। रफ इसलिए क्योंकि ये जो, हाँ से ये भी देख लो, ये सेल है, ये सेल के अंदर हम सपोज साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये जो ऐसे लाइक दिस स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट्स द ईआर, ठीक है, और जिस पे राइबोसोम्स अटैच होंगे वो हो जाएगा रफ ईआर, और जहाँ पे नहीं होंगे वो होगा स्मूथ ईआर। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्जी अपैरेटस। अब ये जो गोल्जी अपैरेटस जो है ये एंडो रेटिकुलम से क्या हो रहा है, प्रोसेस्ड हो रहा है। दिस गोल्जी अपैरेटस पैकेजेस मॉलिक्यूल्स प्रोसेस्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन इसको प्रोसेस कर रहा है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ताकि ये भी सेल में ट्रांसपोर्ट हो सके। ये भी सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर प्रोसेस करेगा सेल में, बट वो ऐसे रहेगा। ठीक है, दिस इज गोल्जी apparatus, or we can also say it is a Golgi body. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम। ये जो ऑर्गेनेलिज है ना, इसको हम रिसाइकलिंग ऑफ द सेल के लिए यूज होते हैं, मतलब मेनली ये रिसाइकलिंग सेंटर है सेल्स के। ठीक है, तो मतलब लाइसोसोम का क्या काम होगा, ये जो जो भी हमारे सेल जो भी फॉरेन बैक्टीरिया या फिर कुछ भी फॉरेन मटेरियल इनटेक कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो वो सेल को इन्वेट करेंगे, जो सेल में टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएंगे। इस वजह से वो सेल्स को रिसाइकल करेंगे, जो भी ये है फॉरेन सब्सटेंस, उनको इन्वेट करेंगे एंड रिसाइकल द सेल, बर्न आउट द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कौन है रिसाइकल सेंटर, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली है जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ऐसे कन्वर्ट करता है कि सेल उसको यूज कर सके। ठीक है, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है separated from the DNA in the nucleus and can make copies of themselves.
ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अब क्या होगा, सेल का कमांडिंग सिस्टम होगा, कमांड सेंटर होगा। ये सेल्स को डायरेक्शन देगा कैसे, हाउ टू ग्रो, टू मैच्योर, टू डिवाइड और टू डाई। ये डीएनए के हाउसेस है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल। एंड नाउ दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। सी, ये न्यूक्लियस है, ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। और ये प्रोटेक्ट करेंगे डीएनए को टू सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। मतलब बाकी के सेल ऑर्गेनेल से ये न्यूक्लियस को सेपरेट करने का काम करें। क्यों? ताकि क्योंकि इसमें होता है डीएनए। ठीक है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लाइनिंग ऑफ द सेल। दिस, ये आउटर लाइनिंग, ये आउटर लाइनिंग इस प्लाज्मा, ये सेल को सेपरेट करेगा सराउंडिंग से और मटेरियल्स को अलाउ करेगा टू एंटर एंड लीव द सेल बिकॉज इट इज सेमी परमेएबल, इट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। मतलब सिलेक्टिवली वो कुछ चीजों को अंदर आने देगा, कुछ चीजों को बाहर आने देगा। राइबोसोम, राइबोसोम इज ऑल्सो एन ऑर्गेनेली दैट प्रोसेस द सेल्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। सेल्स की जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस करेगा ताकि वो प्रोटीन, राइबोसोम इज मेनली important for synthesis of protein. These organelles are float freely in the cytoplasm like this. और या फिर मैंने बताया आपको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से भी कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम रफ ईयर बोलेंगे अगर कनेक्टेड है तो, और नहीं है तो स्मूथ ईयर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है, व्हाट इज सेल टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। एंड वन मोर थिंग, ये जीन बॉक्स को, एक जीन बॉक्स सीरीज बनाना मेरा मोटिव यही है कि सबकी बेसिक इंफॉर्मेशन इन अ बायोलॉजी फील्ड क्लियर रहे, समझ में आए सबको, थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा गाइस। बायोलॉजी इज वेरी लविंग सब्जेक्ट, you will love it once you get fall in love with biology. ठीक है, I hope you all are doing well. Stay blessed. Thank you. Bye bye. And guys, if you have not subscribed my channel, please, please, please subscribe to my channel. Like, share, comment. It means lots to me. Thank you. Bye. Allah Hafiz.